जय हिंद दोस्तों, मैं प्रभास कुमार यादव। आप लोग देख रहे हैं मगध का फार्मासिस्ट और हमारे साथ में है मंजेश भाई शाहपुर से। तो अभी हम लोग मौजूद हैं सहरसा के जयप्रकाश नारायण उद्यान में। और हम लोग सहरसा में है, लेकिन हम लोगों का दिल सहरसा में है नहीं। अभी हम लोग का दिल जो है पटना में भटक रहा है, क्योंकि कल परसों जो घटना हुआ है मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। क्योंकि वहाँ पर अपने बेटी को कोई पढ़ने के लिए भेजता है बिहार की राजधानी पटना में, तो बहुत सपना सजा करके जाता है जो हम अधिकारी बनेंगे, हम कुछ न कुछ समाज के बदलाव में योगदान देंगे, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन शर्म और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि परसों जो है लड़की के साथ रेप और बलात्कार करके और कूड़ा की तरफ फेंक दिया गया पटना के सड़कों पर। और अभी हमारे जो बिहार में सरकार है डबल इंजन का सम्राट चौधरी जी, जो खुद अपराधी का सम्राट है, वो कुछ विशेष जाति के क्रिमिनल को एनकाउंटर कर रहे हैं। और क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है। और हम लोग सम्राट जी से कहना चाहते हैं, जब इनकाउंटर ही करना है तो ऐसे ऐसे भेड़ियों का इनकाउंटर कीजिए, क्योंकि ये समाज में के लिए बददुआ, दाग और धब्बा है। और आप लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या यही है हमारा बिहार का? ऐसा नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। और जैसे सऊदी अरब में चौराहे पर सिर कलम कर दिया जाता है, और हम लोग मांग करते हैं जो ऐसे ही सिर कलम कर देना चाहिए इन दरिंदों का। क्योंकि दरिंदा का जाति नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है। और आप इधर जो है छोटे मोटे चीज़ को छोड़ करके बड़े से बड़े जो अपने आप को बाहुबली कहता है उसका एनकाउंटर कीजिए, मोहना ठाकुर का एनकाउंटर कीजिए, और जो भी बलात्कार करने वाला है उसका एनकाउंटर कीजिए। क्योंकि जिसका होना चाहिए एनकाउंटर उनका आप करते नहीं हैं। और जब एनकाउंटर ही करना है तो सबका कीजिए, भेदभाव नहीं कीजिए, क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। जिस दिन आप बिना भेदभाव किए इनकाउंटर कीजिएगा सभी को, तो मैं ये जयप्रकाश उद्यान से बोल रहा हूँ, मैं आपकी अच्छाई के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब तक आप ऐसे दरिंदा, जो कि पटना जैसे 24 घंटा पुलिस जो है अपने गाड़ी में सायरन बजा करके रोड पर घूमते रहता है, लेकिन पटना के सड़कों पर जब ऐसा वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, तो ये तो हम लोग सहरसा में है। आज पटना में हुआ, कल सहरसा में भी हो सकता है, मधेपुरा में भी हो सकता है। जागरूक बनिए और इस मिशन में मेरा सपोर्ट कीजिए। आप कुछ मंजेश भाई इस पर बोलना चाहिएगा? यही कहना चाहेंगे सब भाइयों से, यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए ये सब विचारधारा की एक बात हुआ। सब भाई आपको मान के चलिए, जितना भी बहन मेरी है शहर में जो भी पढ़ने के लिए जाते हैं, उसका कुछ अच्छा प्रभाव अपना खुद का रहना चाहिए। देखिए गांव में हमारे समझ से जल्दी बेटी को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। जब जाता है पढ़ने के लिए उस बच्ची के साथ ऐसा घटना होता है। ये हमारे बिहार के लिए, और हम यही कहना चाहेंगे सब बहनों से कि अपना सुरक्षा स्वयं करें। आप किसी की बातों में नहीं आए, आप किसी की बातों में नहीं फुसला बहला के आप किसी की बातों में नहीं चले जाए। बिल्कुल। किसी को हम ये देखे हैं एक रास्ता चलते हुए मेरे भाई, कि कभी न कभी जिंदगी में मुसीबत आते जाते रहता है, लेकिन मुसीबत से लड़ना आप सीखिए, ठीक है? तभी आप सक्सेस कर पाइएगा। इसलिए कि इस मुसीबत को एक अलग व्यू से भी देखा जाता है, कि जिस तरीक़ा से आज पटना में मान के चलिए आप बोले कि दरिंदों ने बहन का रेप कर दिया, रेप करके आपको मान के चलिए रोड पे छोड़ दिया गया। वो भी तो किसी का बहन होगा, बेटी होगा, किसी का बहन बेटी है, मान के चलिए भैया। तो आपकी कहना सब बात सही है, लेकिन इस पे सरकार का निगरानी होना चाहिए कि मतलब किस तरीका से हम उसको पढ़ाएंगे, किस तरीका से उसका साथ प्रशासन देना चाहिए। वो तो प्रशासन पे सब निर्भर है। मान के चलिए प्रशासन अगर चालेगा तो किसी एक परिंदा अभी मार सकता है भैया। लेकिन मैं ये जयप्रकाश उद्यान से सम्राट चौधरी जी को बोल रहा हूँ, अगर आप माँ का दूध पिए हैं तो ऐसे दरिंदा को आप भी चौराहा पर फांसी टांग दीजिए। और आप बिना भेदभाव किए जितना भी अपराधी है सारे का सारा जितना है सबका एनकाउंटर कर डालिए। चलिए ठीक है, आपको दूसरा वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ बताते हैं।
लेकिन और- तब तक ये वीडियो के लिए आपको धन्यवाद है। दूसरा वीडियो में ठीक आपको है, बहुत कुछ आप ऐसा लोग बताने वीडियो के में लिए बने जा रहे हैं। रहिए। तो मैं सम्राट चौधरी जी आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि नीतीश जी बेटी के प्रति बहुत अच्छा किया, जितना उसका तारीफ करूँ उतना कम है। कोई पढ़ने के लिए नहीं जाता था, साइकिल दे करके, छात्रवृत्ति दे करके, जो उस बेचारे से हो सका उतना वो किया। लेकिन आज आपको बिहार सौंप करके गया है और पटना की सड़कों पर ऐसे रेप बलात्कार करके फेंक दिया जाता है। कम से कम आप नीतीश जी के सोच को आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और जितना भी श्रोता देख रहे हैं सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मगध का फार्मासिस्ट, और आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। तो जय हिंद, जय JP पारक।